हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आर्क जेनेसिस। आई होप कि आप तैयारी सही से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आपका ज़्यादा दूर नहीं है, 23 से लेकर 26 सो ऑलरेडी 5 हो चुका है। दैट्स मीनिंग कि आपके पास अराउंड 18-20 दिन के आसपास हैं अभी के लिए। सिर्फ अगर आप कैसा इसको अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आऊँगा एग्ज़ाम से पहले। लेकिन अभी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी क्वेश्चन आता है कि कुछ बच्चों को क्वेरीज रहती है कि सर पैटर्न क्या है, हमें कैसे पढ़ाई करनी है। देखो, वी आर ऑलरेडी हैविंग द क्रैश कोर्स एंड ऑल दिस थिंग। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अभी। लेकिन अगर बाई चांस आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर्स को जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको चेक कीजिए। आप उसमें खुद नोट बनाइए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आ रहा है, कितने उसकी वेटेज है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि 10-15 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टैटिक वाले पार्ट्स आते हैं, थ्योरी वाले पार्ट्स आते हैं, उसका सिलेबस बहुत वाइड है। तो इट इज़ रादर टू फोकस कि उन 15 क्वेश्चन को फोकस करने से बेटर है कि आप फोकस कीजिए मैथमेटिक्स के ऊपर या ड्राइंग के ऊपर, या फिर जो बाकी 35 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको एक बार समझना है, एक बार समझ में आ गया, आपको आ गया, प्रैक्टिस है, उसके बाद एग्जाम में जाकर उसका कोस्ट एनालिसिस देखेंगे तो कम टाइम में ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, अगर आपको अच्छी रैंक सिक्योर करनी है, लाइक SPA या फिर एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो 15 क्वेश्चन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको एक आइडिया लग जाता है पैटर्न कैसा रहता है, राइट। तो उस चीज़ के लिए अगर आप कुछ भी अगर घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, आपको किसी से कुछ कोर्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कोई नहीं है कि कोर्स के साथ ही आपको सिलेक्शन होगा। हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो हमने बहुत सारे बच्चे देखे थे जिन लोगों ने बेसिक प्रिपरेशन करने के बाद भी दे गेट इन सेप्ट और SPA और IITs। अभी हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें ये कुछ करने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, आपको डेडिकेटेड क्लास मिल जाती है, आपको बिल्कुल समझने के लिए, डिस्कशन के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जो मेरे लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना, उसको एडिटिंग करना, उसके बाद कई सारे इफेक्ट्स एंड ऑल दिस थिंग, काफ़ी टाइम लग जाता है, राइट। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब तो आप फॉलो देख ही रहे हैं इस वीडियो को, तो आप प्लीज़ वहाँ से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, इन फ्यूचर वीडियोस आती रहेंगी, राइट। और मैंने इसके स्क्रीनशॉट डाल दिया है। आप यहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन मुझे कर सकते हैं। जो क्रैश कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, अभी हमारी अराउंड 14-15 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसके अंदर 22 क्लासेस की बात हुई थी। सो नेक्स्ट वीक तक, आज फ्राइडे है तो मे बी नेक्स्ट सैटरडे संडे तक वी आर गोइंग टू बाइंड इट अप ऑल। मोस्ट प्रोबेबली आपके नाटा के फॉर्म भी निकलने वाले हैं इसी बीच में। तो अगर आप नाटा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं डेडिकेटली, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर फॉर्म मैसेज कीजिए, या फिर यहाँ पर मेल आईडी दी हुई है, आप इस पर हमें मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लोग अभी नाटा के फॉर्म निकलने से पहले ज्वाइन करेंगे, दे विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कई सारी टेस्ट सीरीज वर्कआउट कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज का भी हमें देखना है। हम लोग चाहते हैं पूरा डेडिकेटेड कोर्स मटेरियल के साथ साथ आपके साथ वीडियो क्लासेस भी हों, टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए, और रेगुलर अपडेट भी आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी जो हमने फ़ी रखी है, जब तक नाटक के फॉर्म नहीं निकलते हैं, इट इज़ 5000 रुपीज़ फॉर द लाइव क्लासेस, जिसके अंदर 20 क्लासेस होती हैं। अभी दिखाऊंगा आपको मैं, और उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली हुई है। अगर आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी 5000 रुपीज़ का मटेरियल है, इट्स एक्सक्लूडिंग द GST, तो आपको इसमें GST भी देना पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इतने ही का ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। अभी से वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको टारगेट की 10 to 12 ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। अभी हम लोगों ने ज़्यादा काम इसलिए नहीं किया है क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि जो नाटक का जो फॉर्म निकलेंगे उसका एग्जाम किस तरह से होगा, PTQ बेस्ड होगा या फिर नहीं है। बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो किसी को कंफर्म नहीं पता है, इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वेट कीजिए नाटक के फॉर्म निकलने का, उसके बाद सब कुछ लिखा होगा। शायद इसी वजह से वो डिले कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये सारा का सारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसी रेट में ज्वाइन कर सकते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि इसके जो प्राइसेस हैं इन फ्यूचर बढ़ जाएं। सो लेट्स मूव ऑन। और जो हाँ थोड़ा क्लासेस का है, तो द 22 क्लासेस जो होंगी हमारी इस तरह से होंगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की 7 क्लासेस हैं, ड्राइंग की 6 क्लासेस होंगी, एप्टीट्यूड की भी 6-7 क्लासेस होंगी, और जनरल अवेयरनेस के अंदर ही एक्चुअली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसी में सॉल्व करा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर भी हो जाएंगे। ऑफकोर्स यहाँ वीडियो आपको फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन जो हम लोग
क्लास में करते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है, उनके अंदर चारों के चार ऑप्शन को चेक करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरिंग इज आइडियल फॉर इंडोर बैडमिंटन कोर्ट। एक्चुअली वाला ये क्वेश्चन मैंने 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, तो इसीलिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं क्वेश्चन पोस्ट करता रहूँगा। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, तो आई सपोज आपने देख लिया होगा, ये इसका वुड है। अब क्वेश्चन ये होता है कि लोग या तो याद कर लेते हैं वुड होती है, लेकिन कभी सोचा है कि वुड क्यों होता है ऐसे इन बैडमिंटन के लिए। तो देखो इसका सिंपल है, ये वुडन फ्लोरिंग होती है। ये होता है कि वहाँ पर लोग प्ले करते हैं, स्किट कर सकते हैं, फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है, तो इसीलिए कि वहाँ पर सेफ होना चाहिए और किसी को इंजरी ना हो। बाकी आप वीडियो को पॉज करके बाकी पढ़ लेना। सो द बैडमिंटन कोर्ट इज मेंट फॉर प्लेइंग टू रन अराउंड एंड हिट द कॉक सक्सेसफुली। कीपिंग दिस इन माइंड इट शुड एज वेल नॉट मेक देम स्लिपरी। तो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, थोड़ा रफ होना चाहिए। अगर आपने मार्बल लगा दिया तो स्लिपरी हो जाएगा और कॉज एनी फॉर्म टू इंजरी। दिस इज वाई द फ्लोरिंग शुड बी मेड फ्रॉम द वुडन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आपको अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, कैसा करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। इसके अंदर आप काउंट कर लीजिए। तो वीडियो पोस्ट की वो वीडियो पोस्ट कीजिए, पहले अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देन प्ले दिस वीडियो। उसका फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको सारा बता दूँ। तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से खोला गया है इस वाले पार्ट से। सो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये सही हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो कुछ ज़्यादा चला गया है। सो दी ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 यस। अब दो क्वेश्चन आते हैं कि 7 वाला। फिर चेक कर लेते हैं फेस कैसे है। देखो एक ही वाला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो आई थिंक ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर भी मिला लेते हैं, कभी कभी दो का भी हो सकता है। देखो और जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर आया हुआ है, दिस पार्ट, इसको इसी पे फोल्ड अनफोल्ड किया गया है। जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पर है, जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पर है, और जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पर है। आगे नीचे चलते हैं तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट आता है, लगभग सेम ही साइज़ का ये होना चाहिए। यस, ये भी सेम है। वो छोटा आता है, यस। और जो बड़े वाला पार्ट है जो दिस वन, इट इज़ फाइंड द ओड फिगर आउट ऑफ द प्रॉब्लम फिगर गिवन बिलो। तो आपको ओड बतानी है, वेरी सिंपल। इसके अंदर आप देखो कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। सबसे इजी क्लियर है कि यहाँ पर दिस इज द ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ द राइट ऑप्शन, विच इज़ ओड एक्चुअली। यहाँ पर देखते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर इज हिडन इन द प्रॉब्लम फिगर इन द सेम साइज एंड डायरेक्शन। तो आपको साइज भी सेम देखना है और आपको उसकी डायरेक्शन बतानी है कि हिसाब से। ऐसा नहीं है कि शेप सही है लेकिन अगर उसकी ओरिएंटेशन अलग जगह पर है तो गलत है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, आई सपोज देखो ये वाला पार्ट है, लेकिन ये जस्ट अ सेकेंड, अगर हम इस वाले पार्ट को बात करें तो ये पार्ट बन तो रहा है लेकिन ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है। आई सपोज जो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन नंबर 3 है, दिस पार्ट। ये भी कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। चेक कर लेना एक बार। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, पिछले साल तो पता नहीं क्या हुआ था, हर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने यही पूछा था, हर पेपर के अंदर एक तरह सन ओरिएंटेशन के ऊपर। तो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। क्या पूछ रहा है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यहाँ पर है, और द समर सनसेट, तो जो समर होगा इसका मतलब क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन यहाँ पर होगा इस जगह पर। तो यहाँ से राइज करेगा और ये जाके इधर की तरफ वेस्ट कर देगा। द समर सन सेट्स, तो यहाँ सेट के बारे में बात कर रहे हैं। आप यहाँ से देखते हैं तो ये होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये होगा नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट इज द राइट ऑप्शन। इसको भी अनफोल्डिंग वाला है, तो
देखते हैं करके, बहुत सिंपल है। पहले उसके एजेस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसके अंदर, तो ये गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन रॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी गलत है। सो मोस्टली ये सही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। फिर भी मिलाकर देख लेना एक बार। देखो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया है, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर है, फिर ये जो बड़ा वाला पार्ट है थोड़ा सा ये आ जाएगा, फिर बहुत बड़ा जो है ये वाला, इसकी आपको प्रपोर्शन भी देखने हैं, यहाँ पर आ गया। छोटे वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। नीचे देखते हैं, ये वाला है, यस इट इज़ देयर। ये वाला पार्ट है यहाँ पर है, और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है इट इज ऑप्शन नंबर 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑफ व्यू, तो आप यहाँ से देख कर बताना है। तो बहुत सिंपल है, आपको ये वाला एक एल दिखाई देगा, उसके अपोजिट आपको दूसरा एल मिलेगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये तो ठीक है, ये तो नहीं है क्योंकि एल होना चाहिए। यहाँ पर भी लाइन गलत आ गई है, तो यहाँ पर भी लाइन गलत है। सो आपको आई थिंक यही देख के आपको सोल्व हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन। मिला के देख लो, ये वाला पार्ट यहाँ पर आया हुआ है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, और जो ये वाला। अगर आपको ये चीज़ थोड़ा समझने में दिक्कत होती है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमने इसके 3D मॉडल्स भी प्रोवाइड कराए हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। वो काफ़ी ईजी है समझना अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कोणार्क सन टेम्पल, जो कोणार्क है उसका जो सूर्य मंदिर है कहाँ पर लोकेटेड है। तो वेरी सिंपल, ये हमारे नोट्स ही हैं, तो हमने ऑलरेडी कंपाइल किए हुए हैं। कोणार्क सन टेम्पल है कहाँ पर है, इट इज़ इन उड़ीसा। तो बाकी वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, जगन्नाथ टेम्पल ही पढ़ लो, क्या पता आ जाए। 3D फिगर शोज दी, आपको यहाँ से बताना है कि एलिवेशन क्या बनेगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला पार्ट तो ठीक है, देखो यहाँ पर लाइन आ गई, ये गलत हो गया, यहाँ पर लाइन आई, ये गलत हो गया। सो आपने छोटे से नोटिस करा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 में सही है, 2 और 3 तो आउट हो गई है। फिर यहाँ देखते हैं, ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये वाला, यस 1 2, यहाँ पर ये लाइनिंग मिक्सिंग है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। जैन गार्डन, अगेन लास्ट टाइम मैंने काफ़ी देर बताया था इसको और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सो जैन गार्डन क्या होता है, हर एक कंट्री की या फिर हम बात करें रीजन की, एक डिफरेंट टेक्निक होती है गार्डन बनाने के लिए। जैसे मुगल के बारे में बात करते हैं, सो इसलिए 4 बाग। अगर हम जापान के बारे में बात करेंगे तो जैन गार्डन होती है। तो जैन गार्डन कुछ नहीं है, एक तरह से यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ जैन गार्डन ओरिजिनेटेड इन जापान। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड एसोसिएटेड विद स्ट्रेस रिडक्शन। ये देखा जाता है कि लोग मेडिटेशन करते हैं वहाँ पर जाके, अच्छा होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। इसके अंदर नॉर्मली वाटर की वेस्टेज नहीं होती है। नॉर्मली क्या है कि आपने स्टोन्स लेके आए, उनको ऐसा वे फॉर्म में उनको ऐसा प्लेस किया जाता है कि आपको लगता है कि यहाँ पर एक वाटर फ्लो कर रहा है, राइट। सो ज़ेन गार्डन यूज रॉक्स एंड ग्रेवल और सैंड टू रिक्रिएट द एसेंस ऑफ नेचर। आपको जो प्रकृति है उसको एक तरह रेप्लिका बनाई जाती है। द swirling patterns give a complete look to Zen garden. These lines are important as they were have a calming effect on the lines. तो यहाँ पर देखते हैं, इसका अपोजिट है मिरर। मिरर के अंदर देखो, कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं मिरर के अंदर, सपोज दिस इज़ अ मिरर, और अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपका थोड़ा सा बेटर बना देता हूँ मैं, लाइक दिस। यहाँ पर राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो अगर यहाँ पर भी होगा तो आपका सेम बनेगा। तो इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, ना ही कोई चीज़ डिटेक्ट होगी। होगा क्या कि जो आपका राइट हैंड में है वो इस मिरर के लेफ्ट हैंड में जाएगा। उल्टा होता है नॉर्मली, आप देखते हैं जो फेस मिरर होता है, तो उसके अंदर आपको बताना है कि मिरर इमेज कैसा बनेगी। तो सिंपल सी वाली बात है, इसको आप देख के बना सकते हैं। अगर हम देखें कोई भी चीज़ नई ऐड नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसके लिए पहले देखो इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर एक लाइन आई हुई है, यहाँ पर लाइन मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि लाइन है या नहीं है एक्चुअली, तो एक ऑप्शन लिमिट हो जाएगा इजीली। तो यहाँ पर कौन सी लाइन है, ये वाली, यस। यहाँ पर पूरा का पूरा ये लाइन है, और यहाँ पर क्या है, लाइन मिसिंग है, ये वाली। तो ऑप्शन नंबर 2 तो लिमिट हो गया, तो इसको हटा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 में डिफरेंस क्या है। पहले इसमें देखते हैं 3 और 4 में। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, दे दिया। यहाँ पर ये वाला लाइन मिसिंग है, जो ये वाला लाइन है तो दे, तो यहाँ पर हम उसको हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, तो इन दोनों में देखते हैं डिफरेंस क्या है।
सिंपल है कि जो लाइन है यहाँ पर सीधी एक्सटेंड नहीं की गई है, यहाँ पर एक्सटेंड की गई है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है इसके मिरर, ये लाइन एक्सटेंड की गई है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो ऐसी कौन सी लाइट है, कौन सा कलर है जो सबके सब, एक्चुअली कोई परफेक्ट नहीं होता है ऐसा कि सब कुछ ही वो एब्जॉर्व कर लेगा। नेचर के अंदर बहुत कुछ माइन्यूट सी परसेंटेज वो रिफ्लेक्ट भी करता है। सो कौन सा कलर ऐसा है जो सबकी जो लाइट होती है सारी की सारी एब्जॉर्व कर लेता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर एब्जॉर्व्स ऑल लाइट फॉलिंग ऑन इट। इट्स अ ग्रीन, ब्लैक, पिंक और ब्लू। तो इसका वेरी सिंपल है, दिस इज फ्रॉम नोट्स। ब्लैक इज़ अ वेरी रिजर्व कलर दैट कंप्लीट लैक एनी लाइट। तो यहाँ पर ही है, तो आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर होता है वो नॉर्मली जितनी भी लाइट जो पड़ती है मोस्टली वो एब्जॉर्व कर लेता है। वाइट क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है मोस्टली। इसीलिए आपने देखा होगा कि विंटर्स के लिए बोला जाता है कि डार्क कलर कपड़े पहनने चाहिए, और जैकेट्स और जो हमारे कप आते हैं हुडीज़ एंड ऑल दिस थिंग्स वो डार्क कलर की होती हैं। क्यों? क्योंकि हम विंटर्स में हमें टेम्परेचर को चाहिए जो एब्जॉर्व करे, सो दैट कि एक वार्मिंग इफेक्ट आपको दे। वार्म कलर अगर हम बात करें वाइट कलर के लिए तो समर्स होते हैं, वहाँ पर वाइट कलर के लिए लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं, सो दैट कि इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। तो आपको एक कामिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगी। फिर यही चीज़ आती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर। तो आपको बताना है कि सेम साइज़ में और सेम डायरेक्शन के अंदर कौन सा है। तो आई सपोज में तो यही लग रहा है डायरेक्टली आ गया है, और बाकी ये नहीं है। यहाँ पर भी आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से वो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी गलत हो सकता हूँ तो चेक कर लेना, जल्दी करना होता है मुझे तो, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि बताना कैसे करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट डिजाइन द मध्य प्रदेश असेंबली बिल्डिंग। चार्ल्स कोरिया, विविधोशी, AP करविंदे या फिर राजरेवाल। तो इसका सही ऑप्शन है, देखते हैं, चार्ल्स कोरिया। तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश असेंबली बिल्डिंग, यहाँ पर आता है। बाकी इनको पढ़ लेना एक बार। आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, देखने में बिल्डिंग ऐसी लगती है। ये मध्य प्रदेश की जो असेंबली है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होते हैं ऐसे ही स्टेट के अंदर नॉर्मली एक ही हाउस होता है, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर 2 हाउसेज भी होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe and hit the bell icon so that you will get the latest videos.